प्रणाम। मैं हूं राजेंद्र देव। एक शब्द है फर्जी, और ये फर्जी शब्द हमारे और आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। फर्जी काम, फर्जी दस्तावेज, फर्जी लोग, फर्जी बातें, इन सब से या तो हमारा पाला पड़ा होता है, या तो हमारे किसी जानने वाले का पाला पड़ा होता है, या इन शब्दों से जुड़ी खबरें हम पढ़ते, देखते और सुनते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फर्जी चीजें, फर्जी बातें, फर्जी लोग, फर्जी काम सिर्फ हमारे युग में हो रहे हैं। प्राचीन काल से इस तरह की चीजें होती रही हैं। रामायण का वो प्रसंग आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। फर्जी हिरण, फर्जी सुनहरे हिरण के लोभ में आकर भगवान राम उसके पीछे गए। उस हिरण ने माता सीता को लुभाया। उन्होंने अपनी बात भगवान राम से कही, वो पीछे गए और आखिर में वही सीता हरण का कारण बना। रावण सीता हरण करके ले गया माता सीता को लंका में, और फिर आखिर में, सबसे आखिर में वही राम रावण युद्ध का भी कारण बना। तो ये प्राचीन काल से हो रहा है। ये फर्जी लोग हमारे साथ फरेब करते हैं। ये फरेबी लोग हमें धोखा देते हैं। इन फरेबी लोगों की एक फितरत होती है, इनका एक तरीका होता है काम करने का। ये कलाकार होते हैं, ये नाटक करना जानते हैं। चमन लाल चमन साहब इन फरेबी लोगों के बारे में अपनी लाइनों के जरिए कुछ बताते हैं। चमन साहब कहते हैं कि जिनका मकसद फरेब होता है, जिनका मकसद फरेब होता है, वो बड़ी सादगी से मिलते हैं। जिनका मकसद फरेब होता है, वो बड़ी सादगी से मिलते हैं। बेशक ऐसे लोग कलाकार होते हैं। फरेब करने से पहले वो एक रूप अख्तियार करते हैं आपको लुभाने के लिए। अब फर्जीवाड़े का ताजा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया है। यहां पे जननी सुरक्षा योजना की जो प्रोत्साहन राशि है, उसमें घपला घोटाला हुआ है। एक महिला जिसकी उम्र 32 साल है, नाम कृष्णा कुमारी है, आगरा की रहने वाली है, आगरा के फतेहाबाद में। 2.5 साल में उसकी 25 डिलीवरीज दिखाई गई और 5 बार उसी महिला को नसबंदी कराते हुए दिखाया गया। सीएससी के डॉक्टर्स, आशा वर्कर, कर्मचारी और एक और व्यक्ति ने यह घपला करके हजारों रुपए हड़प लिए। जबकि सच्चाई यह है कि कृष्णा कुमारी, जिस महिला के नाम पर ये डिलीवरीज और ये नसबंदी दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया, वो 8 साल से मां ही नहीं बनी है। ऐसे ही अन्य महिलाएं भी हैं जिनको कागजों में उनकी गोद भराई दिखाकर, उनकी नसबंदी दिखाकर 9.25 लाख रुपए हड़प लिए गए। 9.25 लाख रुपए, 8,75,000 रुपयों का फर्जीवाड़ा किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। 2020 का मामला आपको भूला नहीं होगा, शिक्षा विभाग का। अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर 25 लोगों ने अलग अलग जगहों पर नौकरी पाई शिक्षा विभाग में, और 13 महीनों में लगभग करोड़ रुपए से ज्यादा सैलरी उठाई। बाद में सामने आया कि असली अनामिका शुक्ला के पास तो नौकरी ही नहीं है, और जब यह मामला सामने आया, उसके बाद कहीं जाकर अनामिका शुक्ला को नौकरी मिल पाई, वो भी प्राइवेट। यूपी में यह फर्जीवाड़ा भी हुआ है, अनेकों फर्जीवाड़े हुए। अब ऐसे फर्जीवाड़ों से नुकसान किसका होता है? ऐसे फर्जीवाड़ों से ईमानदार लोगों का नुकसान होता है, सच्चे साफ लोगों का नुकसान होता है, उनका हक मारा जाता है। ऐसे ईमानदार, शरीफ, सीधे सच्चे लोगों के दर्द को मुरारी लाल जी अपनी कुछ पंक्तियों के जरिए बयान करते हैं। मुरारी लाल जी लिखते हैं, वो बेईमानी करके भी तरक्की पाते रहे। फर्जी लोगों के बारे में मुरारी लाल जी लिखते हैं कि वो बेईमानी करके भी तरक्की पाते रहे। ईमान वाले दरकिनार दर बदर होते रहे। ईमान वाले दरकिनार दर बदर होते रहे। प्रणाम।